राम राम भाई सारियाने। आज हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण बिंदु हरियाणा हाल फिलहाल की मैगजीन से कवर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ कैसे लेनी है ये आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। हरियाणा जीके को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है हरियाणा एक नज़र में। हरियाणा का मतलब क्या है? हरि का आना या हरि का निवास। हरि का मतलब होता है भगवान। अब यहाँ पे श्री कृष्ण भी आए थे, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो हरियाणा का मतलब है हरि का आना, हरि का निवास। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और उस समय के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोपीनाथ भार्गव। इनका जन्म स्थान सिरसा था जो अभी हरियाणा में है। और दूसरे मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर थे। इन्होंने 1949 में सच्चर फॉर्मूला लाया था क्योंकि उस टाइम भाषा लैंग्वेज अलग थी। तो इस वजह से पंजाब जहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है और हरियाणा का हिस्सा जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज बोली जाती थी। वैसे तो हरियाणवी बोली है पर काफ़ी हद तक हिंदी से मिलती जुलती है। मतलब भाषा तो हिंदी ही है, हरियाणवी बोली है। तो इन्होंने 1949 में सच्चर फॉर्मूला लाया था। तो पंजाब को भाषा के आधार पर 2 क्षेत्रों में बांट दिया था। एक जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है उसको हिंदी भाषा क्षेत्र में, और पंजाबी भाषा बोली जाती है वहाँ पर पंजाबी भाषी क्षेत्र में। 1953 में सेंटर ने फजल अली आयोग बनाया था। इसका काम था कि इंडिया में, भारत में और कितने स्टेट बनाने चाहिए, कितने राज्य बनाने चाहिए और उनको किस आधार पर बनाना चाहिए। तो 1955 में इन्होंने फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और भाषा के आधार पर पंजाब को बांटने से मना कर दिया था। फजल अली आयोग जब हरियाणा में आए थे तो ये रोहतक में रुके थे। 1956 में उस समय मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो। इन्होंने जितने भी स्कूल थे उनमें पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया था। अब हुआ क्या, इससे जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको जबरदस्ती पंजाबी पढ़ना कंपलसरी हो गया था, अनिवार्य हो गया था। तो इस वजह से दोनों के बीच में, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र दोनों के बीच में अलगाव बढ़ता गया, झगड़े बढ़ते गए इस वजह से। तो 1965 में संसद में सरदार हुकुम सिंह कमेटी बनी थी। इसने अप्रैल 1966 में शाह आयोग बनाया था और शाह आयोग में 3 सदस्य थे। जेसी शाह जो कि अध्यक्ष थे, इसके अलावा एम फिलिप और एस दत्त, ये 3 सदस्य थे। शाह आयोग ने मई 1966 को अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की थी और इन्होंने रिकमेंड किया था कि हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया जाए। सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुआ और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ और ये पंजाब का 35% हिस्सा था और देश का 17वां राज्य था। उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। वे 7 जिले थे अंबाला, जींद, हिसार, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। और बाकी जो जिले बने वो बाद में इन्हीं में से ही बने हैं। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और उत्तरी अक्षांश में ये 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। जैसे यहाँ पर 27 है तो उत्तरी अक्षांश में दूसरा है, इसमें +3 30, और ऐसे ही पूर्वी देशांतर में यहाँ पर 74 है तो दूसरी तरफ +3 करके 77 हो जाता है पूर्वी देशांतर में। बाकी ये 39 है, ये 55 है, ऐसे ये 28 है और यहाँ पे ये 36 है। तो आपको ऑप्शन में देख के थोड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि भौगोलिक स्थिति हरियाणा की क्या है। क्षेत्रफल हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है, 1.34%। राज्य वृक्ष हरियाणा का पीपल है, काफ़ी पूजनीय वृक्ष है। और राज्य पुष्प कमल है। याद कर सकते हो, हरियाणा में सरकार भी फिलहाल बीजेपी की है तो कमल यहाँ का राज्य पुष्प है। राज्य पक्षी काला तीतर है जिसे हम ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं और राज्य पशु ब्लैक बक है।
हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। अब आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, कोई राष्ट्रीय खेल है भी या नहीं, ये आपको बताना है। सबसे उत्तरी जिला हरियाणा का पंचकुला है और सबसे दक्षिणी जिला मेवात है। और ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य यानी बाहर के किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, चारों तरफ से उनके हरियाणा के ही जिले हैं, वे हैं रोहतक और चरखी दादरी। पहले रोहतक था पर बाद में चरखी दादरी को भी एक अलग से जिला बना दिया भिवानी से अलग करके, तो दो हो गए रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। और ग्रामीण यानी हरियाणा में ज़्यादातर लोग, पूरे भारत में ही ज़्यादातर लोग ग्रामीण में रहते हैं, तो हमेशा ग्रामीण की जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो प्रतिशत में ग्रामीण की जनसंख्या 65%, 1.65 करोड़। और शहरी जनसंख्या सिर्फ 35% है, यह है 88 लाख। पुरुष हरियाणा में 1.34 करोड़ है। एग्जैक्ट याद ना भी हो तो भी 1.34 आपको याद रखना है। 1.34 ऐसे भी याद रख सकते हो, ये हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का भी 1.34% है। तो पुरुष भी हरियाणा में 1.34 करोड़ है और महिला इनकी जनसंख्या 1.18 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व हरियाणा का 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, 573। अब ग्रामीणों में जो जनसंख्या घनत्व है वो ओबियसली कम ही होगा जो हरियाणा का एवरेज है, क्योंकि ग्रामीणों में तो बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। तो 391 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर ये ग्रामीण में जनसंख्या घनत्व है। और शहरी जनसंख्या घनत्व 4,475 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है, ठीक है, और जनसंख्या घनत्व सबसे कम सिरसा में है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 879 है, 879। और सबसे अधिक मेवात में है। मेवात में कितना है? 907। और सबसे कम है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में 854। ये 2011 के हिसाब से बता रहा हूं, अभी काफी सुधार हो गया हरियाणा में, पर क्वेश्चन में आपका 2011 की जो जनसंख्या सर्वेक्षण हुआ था उस हिसाब से ही आएगा। साक्षरता दर हरियाणा में है 75.5%, 75.60% एग्जैक्ट है। और पुरुषों में साक्षरता दर है 84.1%। और महिला साक्षरता दर थोड़ी कम है 65.9%। ट्रिक के लिए देखते हैं, ऐसे एग्जैक्ट याद करना तो काफी मुश्किल हो जाते हैं इतने ज्यादा फैक्ट। तो जैसे ये देखो, टोटल साक्षरता दर कितनी है हरियाणा की? 75% के आसपास है। 75% अगर मान लें हम हरियाणा की साक्षरता दर है, तो इसमें अगर +9 करें कितना होगा? 84। और -9 करें तो इसमें हो जाएगा 66। ठीक है, महिलाओं की कितनी है? 65.9, यानी करीब करीब 66 ही है। पुरुषों की है 84, 84.1, यानी करीब करीब 84% ही है। +9 करें तो पुरुषों की, -9 करें तो महिलाओं की साक्षरता दर आ जाती है। अब लोकसभा सीट हरियाणा में 10 है, जिसमें से 2 निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। एक तो है हिसार और दूसरा है अंबाला। और कुल राज्यसभा सीट हरियाणा में 5 है, लोकसभा सीट की आधी है। और विधानसभा सीट हरियाणा में 90 है, जिसमें से 17 रिजर्व्ड है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, इनके लिए आरक्षित है। अब पहले ही बताया था मैंने, हरियाणा अस्तित्व में आने की दृष्टि से 17वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा 20वां राज्य है। पहले ये 21वां था, पर बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इनको यूटी बना दिया। पहले ये एक ही स्टेट था तो ये हरियाणा से ऊपर था, तो ये हरियाणा 21वां राज्य था। पर जैसे ये यूटी बने तो हम इनको राज्य में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अगर कौन सा राज्य है तो 20वां राज्य है। और अगर आ जाए यूटी और राज्य दोनों मिलाकर हरियाणा कौन से नंबर पर आता है, तो आता है 22वें नंबर पर, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनका एरिया हरियाणा से ज्यादा है, क्षेत्रफल हरियाणा से ज्यादा है। अब हरियाणा के पड़ोसी राज्य देखते हैं। देखो, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश टच करता है और दक्षिण पूर्व में दिल्ली
जो कि एक यूटी है, और उत्तर पश्चिम में चंडीगढ़, ये भी एक यूटी है, और दक्षिण पूर्व में राजस्थान हरियाणा को टच करता है। सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ बनाता है हरियाणा, और सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ बनाता है। जब हरियाणा बना उस टाइम तो 7 जिले थे। अब उसके बाद जो जिले बने हैं वो ईयर वाइज हम देख लेते हैं। 1972 में भिवानी और सोनीपत, 1972 से नए जिले बनने स्टार्ट हुए थे। 1966 में तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ ही था। 1972 में भिवानी और सोनीपत ये 2 नए जिले बने थे। उससे अगले ही साल 1973 में कुरुक्षेत्र बना। उसके 2 साल बाद 1975 में सिरसा अलग हुआ, सिरसा बना। और 1979 में हरियाणा में फरीदाबाद बना था, एक नया जिला। 1989 में हरियाणा में 4 जिले बने थे, कैथल, यमुनानगर, पानीपत और रेवाड़ी, जिसमें से पानीपत जो करनाल से लगा हुआ था इसको फिर से करनाल में मिला दिया था, और 1991 में फिर से इसको करनाल से अलग किया और पानीपत एक अलग जिला बन गया था। 1995 में देखो, 95 पंचकुला 1995 में बना था। 1997 में फतेहाबाद और झज्जर। 1979 में तो बना था फरीदाबाद, और 1997 यानी ये उल्टा करती फतेहाबाद बना था और साथ में झज्जर बना था। 2005 में मेवात बना था, जिस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। पहले इसका नाम सत्यमेवपुरम था जिस टाइम ये नया बना था। 2008 में पलवल बना है। 2016 में चरखी दादरी बना है। हरियाणा की जनसंख्या जनगणना देख लेते हैं 2011 के हिसाब से कि किस जाति के कितने लोग हैं, किस धर्म के कितने लोग हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कुल जनसंख्या हरियाणा की है 2,53,51,462, और जिनमें से अनुसूचित जाति 20% है, यानी 1/5वां भाग अनुसूचित जाति का है। और अनुसूचित कुल जातियां ये 37 है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या पंचकुला में है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत ये गुरुग्राम में, एक बिल्कुल ऊपर की तरफ है, एक बिल्कुल नीचे की तरफ प्रतिशत में गुरुग्राम, और कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या में सबसे कम पंचकुला में है। अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या हिसार में है, और उसके साथ ही भिड़ता हुआ है वहां पर फतेहाबाद, वहां पर 30%, यानी सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत फतेहाबाद में 30%, 30%। अगर शहरों में बात करें तो सर्वाधिक शहरी अनुसूचित जाति जनसंख्या फरीदाबाद में। देखो, फरीदाबाद में वैसे ही सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है, तो वहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा ही है। सबसे कम शहरी अनुसूचित जाति जनसंख्या ये रेवाड़ी में है। अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या हिसार में है। कुल मिलाकर भी हिसार में थी सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, तो ग्रामीण भी हिसार में ही है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या ये रेवाड़ी में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, हिसार में तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या गांव में भी सबसे ज्यादा है और कुल मिलाकर भी सबसे ज्यादा है। और रेवाड़ी की बात करें तो ग्रामीण में भी सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या है, और शहरी में भी सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या रेवाड़ी में ही है। अगर शहरों में सबसे ज्यादा बात करें तो जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है शहरों की, वहीं पर ही सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है फरीदाबाद में। अधिकतम प्रतिशत ये हिसार से भिड़ता हुआ ही है, यहाँ पर 30% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और सबसे कम अगर प्रतिशत में बात करें तो गुरुग्राम में जो सबसे नीचे है, और उसके ऊपर पंचकुला जो सबसे ऊपर की तरफ है, जहां पर वैसे ही काफी कम जनसंख्या है, तो वहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी पंचकुला में सबसे कम है, और प्रतिशत में गुरुग्राम। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, इनकी जनसंख्या प्रतिशत है 87.4%। मुस्लिम की जनसंख्या प्रतिशत है 7%, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मेवात में रहते हैं मुस्लिम। सिख, इनकी जनसंख्या प्रतिशत है 5, और सर्वाधिक यानी ये पंजाब की तरफ ही सबसे ज्यादा रहेंगे, तो सर्वाधिक सिरसा में, सिरसा पंजाब से भिड़ता हुआ है। जैन 0.21% है, ईसाई 0.20% है, और सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है ये।
बौद्ध धर्म के लोग, इनका प्रतिशत है 0.03%। सबसे कम बौद्ध धर्म के, सबसे अधिक हिंदू धर्म के। अब मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके सिर्फ हम यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी हम सारे कवर नहीं करेंगे, जिनमें से क्वेश्चन बनता है सिर्फ वही कवर कर रहे हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनका जन्म स्थान झज्जर है। और लगातार सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हैं। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर भी 10 साल तक बन जाएंगे। ये भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी 2 टर्म कंप्लीट की थी और ये भी अपनी 2 टर्म कंप्लीट कर लेंगे, मनोहर लाल खट्टर भी। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बने, 6 बार बने हैं। और कुल सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, ये सबसे कम समय तक रहे थे अगर कुल मिलाकर बात करें। और दूसरे मुख्यमंत्री थे ये हरियाणा के, पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा और दूसरे राव वीरेंद्र सिंह। और कुल सबसे ज्यादा समय तक भजनलाल मुख्यमंत्री बने। और अगर बात करें सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था, ये बने तो सबसे ज्यादा बार थे, पर एक बार इनका कार्यकाल सिर्फ 6 दिन का था। सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला का था। भजनलाल हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। 1968 में पहली बार विधायक बने थे। 1972 में बंसीलाल की सरकार में हरियाणा के कृषि मंत्री बने थे। चौधरी बंसीलाल ये रक्षा मंत्री बने थे 1975 से 1977 तक। चौधरी बंसीलाल, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है हरियाणा का और आधुनिक हरियाणा का निर्माता। इसके अलावा हरियाणा के शिल्पी या फिर आर्किटेक्ट, हरियाणा के वास्तुकार, राज्य के पहले शिक्षा मंत्री ये बंसीलाल ही थे। जिनके उपनाम है लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के शिल्पी, आर्किटेक्ट या वास्तुकार, बंसीलाल को कहा जाता है। केंद्र में 1975 को ये रक्षा मंत्री बने थे। 1984 को रेल व परिवहन मंत्री थे ये। हरियाणा में एक ही बार शराबबंदी हुई है, वो बंसीलाल के टाइम पर ही हुई थी, इन्होंने करवाई थी। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी कानून लागू किया था बंसीलाल जी ने। 1996 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी, अपनी एक पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, और उसका चुनाव चिन्ह था गुड्डा गुड्डी। 1970 में इन्हीं के शासनकाल में, आपको पता है 1970 में हर गांव तक बिजली पहुंच गई थी हरियाणा में, तो वो इन्हीं के शासनकाल में पहुंची थी। चौधरी देवीलाल, जिनका जीवन काल 1914 से 2001 तक का रहा था, इन्हें ताऊ देवीलाल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर किसानों का मसीहा, किंग मेकर, हरियाणा के जन्मदाता, राष्ट्रीय राजनीति के भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 1996 में इन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल का निर्माण किया था, जिसका चुनाव चिन्ह है चश्मा। सुचेता कृपलानी ये अंबाला की रहने वाली थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी ये। अब आपको ये मैगजीन हरियाणा करंट अफेयर्स की बुक आपको कैसे लेनी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैगजीन, इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ हम 39 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे कर देना है 39 रुपीज़ का, और उसकी पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो हम आपको इस मैगजीन की पीडीएफ दे देंगे, जिसमें करंट अफेयर जो 1 साल से ऊपर का है, जून 2022 से लेकर अब तक का है, मोर देन 1 ईयर्स का है, और इसके साथ ही हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।